मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में अपने अस्तित्व को बनाए रखने, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा अपने अनुभवों को साझा करने के लिए उसे एक माध्यम की आवश्यकता होती है। यह माध्यम भाषा है। भाषा केवल शब्दों और वाक्यों का समूह मात्र नहीं है, बल्कि यह विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं के आदान प्रदान की एक अत्यंत सशक्त व्यवस्था है। इस व्यवस्था का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की योग्यता को ही भाषा कौशल कहा जाता है। किसी भी भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने का अर्थ केवल उसकी वर्णमाला या व्याकरण को जानना नहीं है, बल्कि उस भाषा के माध्यम से कुशलतापूर्वक संवाद स्थापित करना, दूसरों के विचारों को यथार्थ रूप में समझना और अपनी बात को स्पष्टता तथा सटीकता से अभिव्यक्त करना है। मानव सभ्यता के विकास के साथ भाषा और उसके कौशलों का महत्व निरंतर बढ़ता गया है। भाषा कौशल व्यक्ति के बौद्धिक, मानसिक और सामाजिक विकास का आधार स्तंभ है। जब कोई व्यक्ति किसी भाषा को सीखता है तो वह क्रमिक रूप से विभिन्न क्षमताओं को अर्जित करता है। भाषा के अध्ययन और व्यवहार में मुख्य रूप से 4 मूलभूत कौशलों को स्वीकार किया गया है, जो एक दूसरे से अत्यंत गहराई से जुड़े हुए हैं। ये 4 आधारभूत कौशल हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इन चारों का संतुलित और समन्वित विकास ही किसी व्यक्ति को भाषाई रूप से दक्ष और समर्थ बनाता है। पहला और सबसे मौलिक कौशल श्रवण अथवा सुनने का कौशल है। भाषा सीखने की स्वाभाविक यात्रा सुनने से ही आरंभ होती है। जन्म के पश्चात एक बालक अपने परिवेश में बोली जाने वाली ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों को निरंतर सुनता है। श्रवण कौशल का तात्पर्य केवल कानों तक ध्वनि के पहुंचने से नहीं है, बल्कि ध्यानपूर्वक सुनकर उसके अर्थ, भाव और संदर्भ को ग्रहण करने से है। जब हम किसी वक्ता की बात को पूरी एकाग्रता और धैर्य के साथ सुनते हैं, तभी हम उसके मंतव्य को सही रूप में समझ पाते हैं। एक अच्छा श्रोता ही आगे चलकर एक अच्छा वक्ता बन सकता है। श्रवण कौशल के विकास से व्यक्ति की ग्रहणशीलता बढ़ती है, उसकी समझ का विस्तार होता है और वह दूसरों के दृष्टिकोण का सम्मान करना सीखता है। यदि सुनने की प्रक्रिया में कोई व्यवधान हो या ध्यान का अभाव हो, तो संवाद टूट जाता है और भ्रांतियां उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण कौशल संभाषण अथवा बोलने का कौशल है। इसे मौखिक अभिव्यक्ति भी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति सुनकर शब्दों के अर्थ को समझ लेता है, तो वो स्वयं अपने विचारों को वाणी के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास करता है। बोलना केवल ध्वनियों का उच्चारण करना नहीं है, बल्कि उचित स्वर, लय, गति और शुद्ध उच्चारण के साथ अपने मन की बात को संप्रेषित करना है। संभाषण कौशल में यह देखा जाता है कि वक्ता अपनी बात को कितनी स्पष्टता, तार्किकता और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत कर रहा है। इसके अंतर्गत संदर्भ के अनुसार उपयुक्त शब्दों का चयन, श्रोताओं के स्तर को ध्यान में रखना तथा संवाद के समय विनम्रता और शालीनता बनाए रखना सम्मिलित है। एक कुशल वक्ता अपनी वाणी के प्रभाव से समाज को दिशा दे सकता है, दूसरों को प्रेरित कर सकता है और जटिल से जटिल परिस्थितियों में भी समाधान खोज सकता है। तीसरा आवश्यक कौशल वाचन अथवा पढ़ने का कौशल है। लिपिबद्ध सामग्री को देखकर, उसके संकेतों को पहचानकर और अर्थ ग्रहण करते हुए उसका पाठ करना पठन कहलाता है। पठन कौशल व्यक्ति के ज्ञानार्जन का सबसे सशक्त साधन है। इसके 2 प्रमुख रूप होते हैं: सस्वर पठन और मौन पठन। सस्वर पठन में शब्दों का उच्चारण स्पष्ट और स्पष्ट सुनाई देने योग्य होता है, जिससे ध्वनि व्यवस्था और उच्चारण की शुद्धता का अभ्यास होता है। दूसरी ओर मौन पठन में बिना आवाज किए केवल मन ही मन पढ़ा जाता है, जिससे गति तेज होती है और विषय वस्तु की गहरी समझ विकसित होती है। पठन कौशल के माध्यम से मनुष्य प्राचीन और नवीन ज्ञान से जुड़ता है, विभिन्न संस्कृतियों और विचारों से परिचित होता है तथा उसकी कल्पना शक्ति एवं विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास होता है। नियमित अध्ययन से व्यक्ति का शब्द भंडार बढ़ता है और उसकी विचार प्रक्रिया समृद्ध होती है। चौथा और अंतिम कौशल लेखन कौशल है, जिसे लिखित अभिव्यक्ति कहा जाता है। अपने विचारों, अनुभवों, ज्ञान और कल्पना को लिपिबद्ध करके सुरक्षित रखना तथा दूसरों तक पहुंचाना लेखन कहलाता है। यह चारों कौशलों में सबसे जटिल और अभ्यास साध्य माना जाता है, क्योंकि इसमें भाषा के नियमों, व्याकरणिक शुद्धता, वर्तनी की शुद्धता, विराम चिन्हों के उचित प्रयोग और सुव्यवस्थित वाक्य संरचना का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। लिखित भाषा स्थायी होती है, इसलिए इसमें जो कुछ भी लिखा जाता है वो दीर्घकाल तक सुरक्षित रहता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बन सकता है। एक कुशल लेखक अपने भावों को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि पाठक के मन में वही भाव और संवेदनाएं जागृत हो जाएं जो लेखक व्यक्त करना चाहता था। लेखन कौशल का विकास व्यक्ति को स्पष्ट, तार्किक और अनुशासित चिंतन की ओर ले जाता है। ये चारों भाषाई कौशल आपस में एक अखंड इकाई की तरह गुंथे हुए हैं। इन्हें किसी पृथक खांचे में रखकर नहीं देखा जा सकता। जब हम सुनते हैं तो हमारे भीतर बोलने की प्रेरणा और सामग्री तैयार होती है। जब हम पढ़ते हैं तो हमारे भीतर नए शब्द और विचार प्रवेश करते हैं, जो हमारे लेखन को समृद्ध बनाते हैं। श्रवण और पठन को ग्रहणात्मक कौशल कहा जाता है, क्योंकि इनके माध्यम से हम ज्ञान और विचारों को अपने भीतर ग्रहण करते हैं। वहीं दूसरी ओर संभाषण और लेखन को अभिव्यक्त्यात्मक कौशल कहा जाता है, क्योंकि इनके माध्यम से हम अपने ज्ञान और विचारों को बाहर प्रकट करते हैं। यदि ग्रहण का पक्ष दुर्बल होगा तो अभिव्यक्ति भी निश्चित रूप से कमजोर और प्रभावहीन होगी।
अतः भाषा के पूर्ण विकास के लिए चारों कौशलों का संतुलित रूप से पुष्ट होना अत्यंत आवश्यक है। व्यक्तिगत जीवन में भाषा कौशलों का महत्व अपरिमित है। जो व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट और संतुलित ढंग से प्रकट कर सकता है, उसके व्यक्तिगत संबंध अधिक प्रगाढ़ और सौहार्दपूर्ण होते हैं। वो परिवार, मित्रों और समाज में अपनी बात को बिना किसी कटुता या भ्रम के रख पाता है। भाषा की मिठास और संवाद की कला व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण पैदा करती है। इसके विपरीत यदि किसी में भाषाई दक्षता का अभाव हो, तो अच्छी भावनाएं होने के बावजूद वो गलत समझा जा सकता है, जिससे अनावश्यक तनाव और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। शैक्षणिक क्षेत्र में भाषा कौशलों की भूमिका आधारभूत है। शिक्षा की पूरी प्रक्रिया भाषा के माध्यम से ही संचालित होती है। चाहे कोई भी विषय हो, गणित, विज्ञान, इतिहास या कला, उस विषय की अवधारणाओं को समझने के लिए भाषा ही सेतु का कार्य करती है। एक विद्यार्थी कक्षा में अध्यापक की बात सुनकर समझता है, पाठ्य पुस्तकों को पढ़कर ज्ञान अर्जित करता है, प्रश्नों का उत्तर बोलकर देता है और परीक्षाओं में लिखकर अपनी योग्यता सिद्ध करता है। यदि किसी विद्यार्थी का भाषा कौशल सुदृढ़ नहीं है, तो वह अन्य विषयों में भी अपनी प्रतिभा का पूर्ण प्रदर्शन नहीं कर पाता। इसलिए प्रारंभिक शिक्षा से ही भाषा के विकास पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। व्यावसायिक और कार्यक्षेत्र में भी भाषा कौशलों की अनिवार्यता सर्वोपरि है। आज के समय में किसी भी कार्यस्थल पर सफलता केवल तकनीकी ज्ञान पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि व्यक्ति अपनी कार्यटोली के साथ किस प्रकार संवाद करता है, ग्राहकों के साथ कैसे व्यवहार करता है और अपने प्रस्तावों को कितनी स्पष्टता से प्रस्तुत करता है। बैठकों में सक्रिय रूप से सुनना, प्रभावी ढंग से अपनी योजना समझाना, सटीक और संक्षिप्त प्रपत्र तैयार करना तथा पत्रों का औचित्यपूर्ण उत्तर देना, ये सभी कार्य भाषा कौशलों के अंतर्गत ही आते हैं। उच्च कोटि की संवाद क्षमता रखने वाले व्यक्ति नेतृत्व के पदों पर अधिक सफल और प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी भाषा कौशल समाज को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करते हैं। भाषा किसी समाज की संस्कृति, परंपरा और मूल्यों की संवाहिका होती है। जब लोग एक दूसरे की भाषा और भावों को समझते हैं, तो सामाजिक समरसता और भाईचारे की भावना सुदृढ़ होती है। लोक साहित्य, इतिहास और दर्शन को पढ़कर और उन पर चर्चा करके ही समाज अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। इसके साथ ही जनसंवाद के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध चेतना जगाने और सकारात्मक बदलाव लाने में भी भाषा की शक्ति ही कार्य करती है। भाषा कौशल कोई जन्मजात विशेषाधिकार नहीं है जिसे बदला न जा सके, बल्कि ये एक ऐसा सामर्थ्य है जिसे निरंतर अभ्यास, सजगता और साधना से निखारा जा सकता है। श्रवण कौशल को सुधारने के लिए व्यक्ति को धैर्यपूर्वक दूसरों को सुनने की आदत डालनी चाहिए और बीच में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। संभाषण कौशल को उन्नत करने के लिए नए विषयों पर बोलने का अभ्यास करना, उच्चारण की शुद्धता पर ध्यान देना और अपने भय को दूर कर सार्वजनिक मंचों पर विचार व्यक्त करना उपयोगी होता है। पठन कौशल के विस्तार के लिए विविध विषयों की उत्कृष्ट पुस्तकों, समाचार पत्रों और साहित्यिक कृतियों का नियमित अध्ययन करना चाहिए। लेखन कौशल को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिदिन दैनिकी लिखना, निबंध लिखना, अपने विचारों को संक्षेप में सार रूप में लिखना और अपनी गलतियों की समीक्षा करना अत्यंत फलदायी होता है। इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि भाषा कौशल केवल बातचीत करने का एक माध्यम नहीं, बल्कि मानव जीवन को सार्थक, व्यवस्थित और प्रभावशाली बनाने की कला है। ये मनुष्य की चेतना को विस्तार देता है, उसकी बुद्धि को प्रखर बनाता है और उसे समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाता है। जीवन के प्रत्येक मोड़ पर, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यवसाय का संसार हो, पारिवारिक वातावरण हो या सामाजिक मंच, भाषा कौशलों की दक्षता ही मनुष्य की वास्तविक शक्ति और पहचान बनती है। निरंतर अभ्यास और निष्ठा से इन कौशलों का परिमार्जन करते रहना प्रत्येक व्यक्ति के लिए सर्वांगीण विकास का सर्वोत्तम मार्ग है।